जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आपका इंतजार खत्म हुआ। साधनार्थ पर हम वापस आए हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय ग्रंथ गरुड़ पुराण के अध्याय 3 के बारे में। यह ग्रंथ हमारे संस्कृति, धर्म और जीवन के असाधारण रहस्यों को समझने में सहायक है। तो देर किस बात की, चलिए जल्द ही इस दिलचस्प और रोचक वीडियो को देखते हैं और हमारी संस्कृति की गहराइयों को खोजते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तृतीय अध्याय। भगवान के कहने पर गरुड़ जी ने उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, इस पूरे यम मार्ग को पार करके जीव जब यमलोक में पहुंचता है तो वहां जाकर कौन कौन सी यातनाएं भोगता है। अब आप मुझे यह बताइए। गरुड़ जी के यह प्रश्न करने पर भगवान नारायण बोले कि मैं तुम्हें आद्योपांत इसका वर्णन करता हूं। यह नरक वर्णन ऐसा है जिसे सुनकर मेरे भक्त लोग भी कांप जाते हैं और तुम भी कांप जाओगे। हे गरुड़, बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन के विस्तार का बड़ा भारी धर्मराज का नगर है। यमपुर में पहुंचकर जीव हाहाकार पूर्वक चिल्लाता है। उसके इस तरह चिल्लाने को सुनकर यमपुर में रहने वाले धर्मध्वज नाम के द्वारपाल उसके विषय में चित्रगुप्त से जीव के सब शुभ अशुभ कर्मों को कहता है। इसके बाद चित्रगुप्त जाकर उस प्राणी के शुभ अशुभ कर्मों को धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे गरुड़, जो नास्तिक हैं, सदा पाप कर्म में लगे रहते हैं, धर्मराज उन्हें भली भांति जानते हैं। उस पर भी उसके पापों को चित्रगुप्त से पूछते हैं। फिर चित्रगुप्त सब कुछ जानते हुए भी मनुष्यों के पापों को श्रवण से पूछते हैं। स्वर्ग, भूमि, पाताल में विहार करने वाले श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं और उनको दूर से सुनने और दूर से देखने का विशेष ज्ञान है। उनकी स्त्रियां भी उन्हीं के समान दूर तक देखने और सुनने वाली होती है, परंतु उनके नाम अलग अलग हैं। स्त्रियों के जितने काम हैं उनको वे सब अच्छी तरह जानती हैं। वे सब श्रवण श्रावणी मनुष्यों के छिपे हुए कर्मों, प्रकट किए कर्मों, कही हुई बातों तथा व्यवहार और किए हुए कार्यों के तत्व को जानते हैं। वे सब उसी तरह चित्रगुप्त से कह देते हैं। धर्मराज के दूत मनुष्यों के मन, वचन और शरीर से किए हुए शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों को भली भांति जानते हैं। सत्य बोलने वाले श्रवण लोग मनुष्य और देवताओं के सभी कर्मों को जानने की शक्ति रखते हैं, अतः वे सब की बातें धर्मराज से कह देते हैं। किंतु व्रत, दान तथा सत्य आदि व्यवहारों से जो भक्त मनुष्य उनको प्रसन्न करते हैं, उनके लिए वे स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पापकर्म को जानकर धर्मराज के सामने कहकर पापियों के लिए दुखदायी होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय यानी आत्मा, यम, दिन, रात्रि, दोनों काल की संध्या और धर्म के मनुष्यों के आचरण को जानने वाले हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, यमराज, श्रवण और सूर्य आदि देवता हैं। ये शरीर में रहकर सब प्रकार के पाप और पुण्य को देखते रहते हैं। इस प्रकार यमराज पापी मनुष्यों के पापों और दुर्गुणों को भली भांति जानकर उस पापी जीव को बुलाकर अपना भयंकर स्वरूप और प्रभाव दिखाते हैं। वह पापी प्राणी दंड हाथ में लिए बहुत लंबे शरीर वाले भैंसे के ऊपर बैठे हुए यमराज के भयंकर स्वरूप को देखता है। उनका प्रलयकाल के मेघ के समान गर्जन है। कज्जल पर्वत के समान ऊंचा और काला शरीर है, जो बिजली के समान चमकने वाले शस्त्रों को धारण किए हुए हैं। वे 32 भुजाओं वाले हैं। उनका 3 योजन का विस्तृत शरीर है। बावली के समान विशाल नेत्र हैं, जिनके भयानक दांत और मुख, लाल नेत्र और लंबी नासिका है। काल, ज्वर, व्याधि आदि की सेना के सहित मंत्री चित्रगुप्त भी भयानक आकृति के हैं और उनके साथ यमराज के समान आकृति वाले यमदूत लोग भी अत्यंत भयानक गर्जन करते हैं।
उन यमराज को देख भयभीत होकर वह पापी प्रेत हाय कह पुकारता है, और दान धर्म न करने से वह पापी जीव पुनः चिल्लाता है। ऐसे चिल्लाते हुए और अपने कर्मों को सोचकर पछताते उस जीव से चित्रगुप्त जी यमराज की आज्ञा सुनाते हैं कि अरे पापियों, मूर्खों, तुम लोगों ने अभिमान से प्रमत्त होकर क्यों पाप को इकट्ठा किया है? काम, क्रोध और पापियों की संगति से उपार्जित इस दुख देने वाले पाप को तुमने क्यों किया है? वे कहते हैं कि तुम पहले बड़े हर्ष से पाप कर्म करते हो, अब वैसे ही हर्षित होकर यातना भी भोगो। अब तुम क्यों दुखी होते हो? तुम्हारे किए हुए पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें कुछ धोखा नहीं किया जाता है। मूर्ख या पंडित में प्रबल, निर्बल में दरिद्र, धनवान में यमराज समान बर्ताव और न्याय करने वाले हैं। चित्रगुप्त के वचन को सुनकर पापी जीव अपनी कमी को सोचता हुआ मौन होकर निश्चल हो जाता है। धर्मराज भी चोर की तरह निश्चल बैठे उस प्राणी को देखकर उसके लिए शुभाशुभ कर्मों के योग्य दंड की आज्ञा उसको देते हैं। उसके उपरांत वे निर्दयी दूत ताड़ना देकर कहते हैं कि हे पापी निर्दय, तुम घोर और भयंकर नरक को जाओ। यमराज की आज्ञा पाकर दुर्दंड, प्रचंड चंड आदि दूत उन सब पापियों को एक फंदे में बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान महाविशाल एक वृक्ष है। उसका विस्तार 5 योजन का है। 1 योजन की उसकी ऊंचाई है। उस वृक्ष की डाली में नीचे को मुख करके उस पापी प्राणी को सीकड़ से बांधकर भयंकर ताड़ना देते हैं। उस वृक्ष में बंधा हुआ जलता हुआ जीव रोता है, परंतु वहां उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता। उस सैमल के वृक्ष में अनेक पापी लटके हुए यातना भोगते होते हैं और भूख प्यास से पीड़ित होते हुए यमदूतों द्वारा ताड़ित किए जाते हैं। सहायकहीन वे पापी दूतों से हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे दूतों, हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार कहने पर भी उन पापी प्राणियों को लोहे की लाठी, मुदगर, तोमर, गदा और भाला तथा मूसल आदि से यमदूत मारते हैं। मारने से जीव मूर्छित हो जाते हैं। उनको इस प्रकार मूर्छित देखकर यमदूत लोग इस प्रकार कहते हैं, हे पापी दुराचारी, तुमने ऐसे दुष्ट कर्म क्यों किए हैं? प्यासे को जल पिलाना, भूखे को अन्न देना आदि सरल काम तूने क्यों नहीं किया है? आधा ग्रास भी तूने कभी कुत्तों और कौवों को दान के रूप में नहीं दिया है। न तो घर पर आए हुए अतिथि को सत्कार और न ही पितरों का तर्पण किया है। हे जीव, अपनी यातना खाने के लिए न तो तूने कभी यमराज तथा चित्रगुप्त का ध्यान किया और न कभी इनके मंत्रों का जाप किया। न तो तूने कोई तीर्थ किया, न देवताओं का पूजन किया। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी तूने कभी अन्नदान नहीं किया, जिससे तुझे इतनी यातना न भोगनी पड़े। न तो तूने साधुओं की सेवा की, इससे अपने कर्मों के फल को भोग, जिस कारण तूने अधर्म को संचित किया है। इसलिए यमराज की आज्ञा से दंड भोग। हरि भगवान ही अपराध की क्षमा करने वाले हैं। हम लोग तो उनकी आज्ञा से दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वे निर्दयी होकर ताड़ना करते हैं। जलते हुए अंगार के सदृश ताड़ने से वे नीचे गिर जाते हैं। उनके गिरने से पत्तों की तरह शरीर कट जाता है और उन जीवों को वृक्ष के नीचे रहने वाले कुत्ते खाते हैं। इनसे वे पापी रोते हैं। रोते हुए उस जीव के मुख में धूलि भरकर रस्सियों में बांधकर मुदगरों से मारते और शूलों से ताड़ना देते हैं। इसके बाद जैसे लकड़ी चीरी जाती है, वैसे किसी भी पापी को आरी से चीरकर 2 भाग किए जाते हैं। किसी को पृथ्वी में लिटाकर कुल्हाड़ियों से टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। किसी का आधा शरीर जमीन में गाड़कर उसके माथे में तीर से मारते हैं और किसी को निर्मम होकर कोलू में डालकर ईख के समान फेरते हैं। कुछ जीव जलते हुए अंगार सहित अधजली लकड़ियों को चारों ओर से इकट्ठा करके लोहे के गोले के समान तपाए जाते हैं। किसी को खौलते हुए घी के कड़ाह में, किसी को तप्त तेल के कड़ाह में डालकर पकौड़े के समान इधर उधर चलाया जाता है। किसी को मार्ग में मतवाले हाथी के आगे डाल दिया जाता है।
कोई हाथ पांव बांधकर नीचे को लटकाए जाते हैं, कोई कुएं में गिराए जाते हैं, कोई पर्वत से गिराए जाते हैं, कोई कीड़ों के कुंड में डुबाए जाते हैं और कोई कीड़ों से कटवाए जाते हैं। उन सब जीवों के वज्र के समान कठोर चोंच वाले, मांस को चाहने वाले गिद्ध और कौवे आदि चोंचों से शरीर को नोचते हैं, आंखों में ठोट मारते हैं तथा मुंह के मांस को चोंच से काटते हैं। कोई अपने ऋण को मांगता है, अब तुमको मैंने यमलोक में देखा है, तुमने मेरा धन खाया है। नरक में ऐसे झगड़ा करने वाले पापियों के मांस सिंडासी से काटकर यमदूत लोग उन मांगने वालों को देते हैं। यम के दूत इस प्रकार उन पापियों को दंड देकर यम की आज्ञा से अंध, तामिस्र आदि अनेक नरकों में डाल देते हैं। नरकों में तो अनेक प्रकार के दुख भोगने ही पड़ते हैं, परंतु उस सेमल वृक्ष के नीचे जो ताड़ना दी जाती है, वह मुख से पूरी तरह वर्णित नहीं की जा सकती। हे गरुड़, 84 लाख नरक हैं। उनमें से अत्यंत घोर और कष्ट देने वाले 21 मुख्य हैं। उनके नाम ये हैं: महारौरव, तामिस्र, लोहशंकु, कुड़मल, शालमली, रौरव, कालसूत्रक, लोहितोद, पूतिमृत्तिक, संघात, सविश, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, अविची, संजीवन, महापथ, अंधतामिस्र, कुंभीपाक, संप्रतान, एकतपन। जीव को इन 21 नरकों में से अनेक प्रकार की पीड़ा भोगनी पड़ती है। ये नरक अनेक प्रकार के पापों के फल देने वाले हैं। इन सभी में यमदूत निवास करते हैं। इन नरकों में पड़े अज्ञानी, पापी, अधर्मी उन नरकों की यातना को वर्षों तक भोगते हैं। तामिस्र, महापथ, अंधतामिस्र और रौरवादिक जितने नरक हैं, उनका भोग स्त्री पुरुष के संभोग वाले पाप से भोगना पड़ता है। इस प्रकार कुटुंबियों का पालन करने वाले अलग होते हैं और कुटुंब का पालन न कर अपना पेट भरने वाले पापी इस लोक में कुटुंब और देह दोनों को छोड़कर परलोक में जाकर इस प्रकार यातना सहते हैं। इनका पाप का पूरा घड़ा भरा होता है और ये सब उसका फल भोगते हैं। सब प्रकार के दंड स्वरूप फल को भोगकर मनुष्य भोगने वाला शरीर यहीं छोड़कर द्रोह रूपी पाप का संबल लेकर अंधकार स्वरूप अंधतम नरक को जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो केवल अधर्म से ही कुटुंब पालने को तैयार रहते हैं। वे जीव घोर अंधकार के स्थान अंधतामिस्र नरक को जाते हैं। जिसको मनुष्य लोक में जन्म मिलता है, वह पहले यातनाओं को भोगकर फिर पवित्र भूलोक में आता है। इस तरह यमलोक का यह स्वरूप अत्यंत भयानक है।